हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एआईआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। आज 14 अक्टूबर की जिसकी टोटल 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। पहली 2 शिफ्ट की हमने एनालिसिस कर ली थी और जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके जेके में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करा चुका था। उसके बाद इसकी अब थर्ड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन को कवर करेंगे कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो लेवल है पेपर का वो कैसा रहा है। थर्ड शिफ्ट का लेवल आप लोग का एसबीआई पीओ जो होता है उसका प्री का जो लेवल रहता है उसी लेवल को टच किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या लेवल रहा है आपके हिसाब से। जितने कैंडिडेट से मेरी बात हुई सब ने कहा कि सर पेपर हार्ड आ रहा है। सेकंड शिफ्ट का पेपर भी बहुत हार्ड था, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका पेपर थोड़ा सा एवरेज था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से पेपर हार्ड रहा है, और ये भी कमेंट करिएगा कि आप लोगों के रूम में कितनी अटेंडेंस थी और कितना आप लोगों ने अटैम्प्ट किया है। अब देख लेते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला आप लोग का जीके वाला सेक्शन आता है। इसमें आप लोग के 35 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसमें जो आप लोग का पैटर्न रहा है वो किसी को नहीं पता है। एसएससी पूछ रहा है, बैंकिंग पूछ रहा है, मिक्स पूछ रहा है, इधर उधर से उठाकर ये भी नहीं पता चल रहा है कैंडिडेट इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कि क्या क्वेश्चन आया है। समझ ही नहीं आ रहा किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखो, जीके अनप्रेडिक्टेबल होता है, हर कोई जानता है। तो आप लोग जितनी भी मेहनत करो, ये नहीं श्योर रहते कि सर हम इसमें पूरे जाके अटैम्प्ट कर लेते हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ सकते हैं जीके में, और आपको क्या लगता है कि जीके का सेक्शन कैसा था। तो मेरी तो अभी तक यही भी हुआ है कि अनप्रिडिक्टेबल था, पता नहीं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे जो अच्छा आप लोगों का लग रहा है तो वन बाई थर्ड जो है लगभग आउट ऑफ 35 15-20 क्वेश्चन आप लोगों के किससे आ रहे हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे हैं। कुछ डायरेक्ट आ रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट आ रहे हैं। तो करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनका कल भी एग्जाम है तो लास्ट के 3 महीने का करंट अफेयर रट्टा मार लीजिए और लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। करंट अफेयर बेस आप लोगों का जीके वाला सेक्शन ओरिएंटेड है बिल्कुल करंट अफेयर वाला, जिस तरीके से ये बैंकिंग में करता है बीपीएस। उसके बाद ज्योग्राफी को टच किया गया। ज्योग्राफी से आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हाँ हिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन था, पॉलिटी का एक आध क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बुक्स एंड ऑथर से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया। पहली शिफ्ट में भी था, सेकंड शिफ्ट में भी था, थर्ड शिफ्ट में भी आया, कल भी आने वाला है। तो जितने भी कल कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम है वो बुक्स एंड ऑथर वाला जो टॉपिक्स है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। उसके बाद बजट वाला, आज बजट को टच किया गया। पहली शिफ्ट में बजट नहीं आया था, सेकंड शिफ्ट में नहीं आया था, थर्ड शिफ्ट में इन्होंने बजट से भी क्वेश्चन रखा है। थर्ड आता आप लोग का डेज एंड थीम बेस, या आप लोग का स्टैटिक भी बोल सकते हो या करंट बेस स्टैटिक बोल सकते हो। तो ये डेज एंड थीम वाला भी 1-2 क्वेश्चन रखे गए थे। तो ये थी जेके वाले सेक्शन की एनालिसिस। आप लोगों ने जिसने भी एग्जाम दिया थर्ड शिफ्ट में जेके के, अगर कुछ भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम लोग 35 क्वेश्चन है वो एनालिसिस कर लेंगे। तो ये थी पहले सेक्शन की एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का इंग्लिश वाला। लेंथी था थोड़ा सा और प्योरली बैंकिंग पीओ वाला था। और इसमें जो थे आप लोग के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो 3 पूछे गए थे। और एक में 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 15-16 क्वेश्चन आप लोग के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 35 15 मान के चलिए कि लगभग 1/3 से भी ज़्यादा का वेटेज आप लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। उसके बाद क्लोज टेस्ट से आप लोग के 7 क्वेश्चन थे। डबल फिलर से आप लोग के 4 से 5 क्वेश्चन थे। वर्ड यूसेज इसमें नहीं था, सेकंड शिफ्ट में था। पैराजम्बल से आप लोग के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मिस स्पेल्ट से आप लोग के 2-3 क्वेश्चन थे और 2-3 आप लोगों के एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन थे। प्योरली बैंकिंग बेस है, जिस तरह की इंग्लिश बैंकिंग में ही आती है। और जो आप लोग का वोकैबुलरी वाला सेक्शन है, एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो इन्होंने जो आप लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें ही पूछ लिए थे। तो ये थी आप लोगों के इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस, प्योरली बैंकिंग बेस। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग वाला। तो रीजनिंग बैंक पीओ अच्छी खासी लेंथी थी और थर्ड शिफ्ट की रीजनिंग बहुत हार्ड आई है। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के हिसाब से रीजनिंग हार्ड थी कि इजी थी। इसमें आप लोग का डायरेक्शन से क्वेश्चन था। उसके बाद 3 पजल पूछी गई थी। 3 पजल आप लोग की पहली शिफ्ट में भी थी, सेकंड शिफ्ट में भी थी और थर्ड शिफ्ट में भी 3 पजल पूछी गई है। फिर एक थी जो पजल थी, एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी। सेकंड पजल आप लोग की लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल थी। और थर्ड एंड मोस्ट डिफिकल्ट पजल थी आप लोग की 3 वेरिएबल बेस्ड मंथली बेस्ड जो पजल थी वो पजल थी। ये सबसे हार्ड पजल थी आप लोग की, थर्ड वाली। उसके बाद इनइक्वालिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्लोग्स से आप लोग के 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। और अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज आप लोग के 2-3 आए हैं। देन आप लोग का आता है एक स्टेटमेंट एजम्पशन, इससे भी आप लोग का एक क्वेश्चन था। देन फिगर जो कंप्लीशन होता है इससे भी क्वेश्चन था। टोटल 40 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। और वर्ड लेटर वाला एक क्वेश्चन यहाँ पर भी था, पेपर फोल्डिंग भी था। और एड्रेस मैचिंग से 2-3 क्वेश्चन थे। और चाइनीज़ कोडिंग से आप लोग के 4 से 5 क्वेश्चन थे, पीओ लेवल के थे चाइनीज़ कोडिंग से। और ये आप लोग का इमेज वाला इसी में आ जाएगा आप लोगों का फिगर कंप्लीशन वाला। तो ये थी आप लोगों की रीजनिंग वाले सेक्शन की एनालिसिस और अच्छी खासा लेवल रहा है। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनका कल एग्ज़ाम है।
उसके बाद आता है लास्ट सेक्शन आप लोग का मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स ही आप लोगों का हर एक शिफ्ट में इजी आया, पहले शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी। बाकी जो अदर सेक्शन था वो उनका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट या डिफ़िकल्ट रखा गया है। इसमें आप लोग के परसेंटेज से मान लो 1 2 3 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ में डीआई इस बार क्या है, 1 डीआई पूछी गई है। जो थर्ड शिफ्ट है उसमें 1 डीआई पूछी गई है। बाकी जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी और दोपहर वाली शिफ्ट थी उसमें 2 डीआई थी। तो थर्ड शिफ्ट में 1 डीआई पूछी है आप लोगों की, एक सिंप्लीफिकेशन, 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन इसमें आ जाएगा। मिसिंग नंबर की 5 सीरीज़ थी इसमें। मिसिंग नंबर की कितनी सीरीज़ थी? 5 सीरीज़ थी। बाकी जो अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स बनते हैं 7 8, उनसे 1 1 2 2 क्वेश्चन थे हर एक टॉपिक से। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। और उसके बाद आप लोग का रेशियो प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग कमेंट करके बताना कि थर्ड शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है या नहीं पूछी गई है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप। देन आप लोग का एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और SICI होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन। एडवांस मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो एडवांस मैथ आ रहा है आप लोगों का वो बिल्कुल बहुत ही इजी आ रहा है, डुएबल आ रहा है। आप लोग अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप लोग कर लोगे, क्योंकि सिंपली साइन में वो एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं 45 या 10 60, ऐसे 10 120। तो इस तरीके से सिंपली वो एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, या 10 दे के साइन की पूछ रहा है, उल्टा करके पूछ रहा है, रेशियो। तो ज़्यादा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली रेशियो भी पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा। और ट्रिग्नो से एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन, आप लोग को थोड़ी सी ठीक से पढ़ लीजिएगा। 2 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ रहे हैं, लेकिन वो भी डुएबल है, ज़्यादा अंदर घुस के नहीं पूछ रहा है। तो कहीं से भी आप लोग मेंसुरेशन कर लोगे, 1 2 लेक्चर में भी आप लोग की मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था आप लोगों का मैथ वाले सेक्शन की एनालिसिस। और एडवांस मैथ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से भी कर लोगे, इतना वेटेज भी नहीं है। मेरे हिसाब से पूछा जाए तो 80% आप लोगों का आ जाएगा बैंकिंग वाला, और 20% आप लोगों का एडवांस मैथ जो SSC मैथ है। बस इतना ही आप लोगों को करना है मैथमेटिक वाले सेक्शन में, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है। तो ये थी आप लोग की थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस। आई होप आप लोग को थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कल भी इसी तरीके से एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।